बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 18वीं तरमीम के हवाले से। कुछ दिनों से जो एक अफवाहें और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा रद्द अमल आ रहा है अपोजिशन की तरफ से। ख़बरें तो ये गर्दिश कर रही हैं कि 18वीं तरमीम को कहीं रिपील किया जा रहा है, उसको अमेंड किया जा रहा है या उसको ख़त्म किया जा रहा है। और वहीं पे अपोजिशन जिस तरह की धमकियां लगा रहा है और अपोजिशन जिस तरह की बातें कर रही है, तो वो लग ये रहा है कि जैसे कोई बड़ा नाजुक मसला था और कोई अपोजिशन बड़ी टच्ची थी किसी मामले पे, जिसकी वजह से उसको ऊपर बात शुरू हुई है और साथ ही अपोजिशन चीखना शुरू हो गई है। हमेशा आप एक बात जहन में रखिएगा कि मुक़द्दस हमेशा आइन होता है, उस आइन के अंदर कोई शिक नहीं होती या कोई तरमीम नहीं होती। तरमीम तो तब की जाती है कि जब ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को लेके बहुत ज़्यादा टची है या बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनसे कोई पूछे कि इसका मतलब ये हुआ कि 18वीं तरमीम में आपने जो चीज़ें ऐड की हैं जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं थी, तो आप ख़ुद ये कह रहे हैं कि आपके जो बानी भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो मुकम्मल नहीं था। दूसरी अहम बात यह है कि अगर मैं अब इस बात पे हम जो 18वीं तरमीम है इसके हवाले से उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तो शायद फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि 18वीं तरमीम में एक तरमीम के अंदर इन्होंने 194 से ज़्यादा तरमीम की हैं। सिर्फ एक तरमीम के अंदर जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के रख दिया इस 18वीं तरमीम में। और ये जो करप्ट माफिया है ये उस 18वीं तरमीम के मुहाफिज क्यों हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा अपोजिशन से कि क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जायज़ है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई जा सकती है, तो 18वीं तरमीम में ऐसी कौन सी मुक़द्दस गाय है कि जिसके अंदर तरमीम नहीं लाई जा सकती या जिसको बेहतर नहीं किया जा सकता। सवाल तो ये खड़ा होता है कि आपने आज तक 31 अमेंडमेंट्स कर डाली हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, और आपने जो भी आपकी सियासी जब हुकूमतें चलती आई हैं तो उन्होंने अपने अपने मफादात के लिए अमेंडमेंट्स की हैं, समझ आती है। लेकिन आज जब आप आइन को अमेंड कर सकते हैं तो 18वीं तरमीम को क्यों नहीं अमेंड कर सकते? इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी की बहस है? और ये भी हो सकता है कि जहाँ 18वीं तरमीम में आपको रिलीफ़ दिया गया है वहीं 18वीं तरमीम में शायद रिलीफ़ बढ़ जाए। आप कोशिश तो करें। जैसे ही 18वीं तरमीम की बात आती है आप ऐसे ऐसे धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। एक आम आदमी जिसके माइंड में 18वीं तरमीम के हवाले से कोई बात ना भी हो तो वो भी सोचने में मजबूर हो जाता है कि जिस तरमीम को मौलाना फजल रहमान डिफ़ेंड कर रहा है, जिस तरमीम को अचकज़ई डिफ़ेंड कर रहा है, जिस तरमीम को बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और बाकी इस तरह के करप्ट माफिया रिप्रेजेंट कर रहा है या उसको डिफ़ेंड कर रहा है, जिस 18वीं तरमीम को सलीम साफ़ी और हामिद मीर डिफ़ेंड कर रहे हैं, तो उस 18वीं तरमीम के हवाले से हर पाकिस्तानी के जहन में सवाल तो ज़रूर उठेगा। वो ये सोचेगा तो सही कि ये जो पूरा का पूरा एक माफिया है ये कोई पाकिस्तान के खैर खा तो नहीं है। इन्होंने कोई अमेंडमेंट की होगी तो वो कोई पाकिस्तान के हक़ में तो नहीं की होगी। इनके तो कुछ अपने मफादात हैं, कुछ अपने इनके जो मुख्तलिफ़ तरह के इंटरेस्ट हैं। और वो इंटरेस्ट क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि इनको सबसे बड़ा मसला क्या है और उस तरमीम की वजह से जो इनकी बदमाशियां बनी हैं और इन्होंने पूरी के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दिया है वो है क्या। लेकिन एक बात जो हम जिस बात पे एग्री हुए हैं कि अमेंडमेंट हो सकती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है तो उसमें की हुई अमेंडमेंट में अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकती? पहला सवाल तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये क्लियर होती है कि जिस अमेंडमेंट को डिफेंड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और जो ANP है, इसके अलावा PP और नून लीग है और अचकज़ई जैसे लोग हैं या हामिद मीर या सलीम साफ़ी जैसे लोग हैं, जिसको ये डिफ़ेंड कर रहे हैं उसके गलत होने में कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। ये उस चीज़ के गलत होने के सबूत ये है कि ये लोग उसको डिफ़ेंड कर रहे हैं। अब ये दो बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात हम आ जाते हैं कि 18वीं तरमीम में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ये अपने आप को सिक्योर समझते हैं और ये बहुत ज़्यादा टची हैं। 2010 में ये 18वीं तरमीम की गई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इन्होंने एक तरमीम के ज़रिए 194 से ज़्यादा तरमीम की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ हुलिया बिगाड़ दिया इन्होंने 18वीं तरमीम में।
18वीं तरमीम के हवाले से साकिब निसार ने भी अपनी मुख्तलिफ जजमेंट्स में ज़िक्र किया था, और जब बाजवा डॉक्ट्राइन हमने सुनी थी तो उसके ऊपर भी 18वीं तरमीम के ऊपर बात हुई थी। और अब मुख्तलिफ जो वज़रा हैं या जो मुख्तलिफ मुक़्तदिर हल्का जात हैं वहाँ पर डिस्कशन हो रही है। अभी हुकूमत ने कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि इसको कोई कहीं वो चैलेंज करें या वो इसको रिपील करें, लेकिन कहीं ना कहीं बात ज़रूर हो रही है, और उसकी वजह इनकी हट दर्मी है। उस 18वीं तरमीम को लेके इन्होंने फ़ेडरल गवर्नमेंट को तो नकारा बना दिया है, फ़ेडरल गवर्नमेंट को तो ये कोई चीज़ समझते ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो बरतानिया से हमने वो उठाया है, उसका जो ढांचा है। हमारे यहाँ फेडरेशन है और सेंट्रलाइजेशन नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ फेडरेशन है, जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसे अमेरिका में है तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट होता है, कुछ पावर सेंटर्स के पास होती हैं, बाकी सारी की सारी पावर्स डेलीगेट की जाती हैं रियासतों को। जैसे अमेरिका में जो 50-51 रियासतें हैं अमेरिका की, तो वो उसको सारे का सारा पावर्स को देखते हैं, और जो सेंट्रल है वो चंद चीज़ों को ऊपर देख रहा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फेडरेशन की, और जहाँ हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, या तो आप आ जाएं फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, सदारती निज़ाम में आ जाएं तो ठीक है, आपको फिर जो आप ऑटोनॉमी चाहते हैं प्रोविंसेस की वो आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी ख़िलाफ़ हैं, आप नहीं चाहते कि सदारती निज़ाम हो। हमारे कुछ दोस्त हैं वो हमें सुनते रहते हैं फ़्रांस से, उस दिन उन्होंने मुझे कॉल की और वो कह रहे थे कि फ़्रांस के अंदर जो पाकिस्तान जो सदारती निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। इसी तरह मैं देखता हूँ कि अमेरिका के अंदर सदारती निज़ाम काफ़ी सक्सेसफुल है, और हमारे यहाँ भी इसके ऊपर काफ़ी बातें हुई हैं। और हमारा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय करता था। लेकिन बाद में जब हमने मान लिया कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके चलना है, और इस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सारे का सारा पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डील करता है, और प्रेसिडेंट का हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो वैसा ही रह गया है जो अमेरिका बरतानिया में वहाँ के मलका का या वहाँ के जो किंग है उसका कंसेप्ट होता है, वही हमारे यहाँ बादशाह का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का रह गया। उसके पास पावर्स तो है नहीं। एक 58(2)(b हुआ करती थी, वो इन्होंने ख़ुद ही उसको ख़त्म कर दिया 18वीं तरमीम में। अब इसमें अहम बात यह है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को सपोर्ट करता है, या पार्लियामेंट के जो वे ऑफ गवर्नेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखता है, तो आप जब या तो आप उस पूरे के पूरे कंसेप्ट को उठा के फेंक दें और उसकी जगह नया कंसेप्ट ले आएँ। जब कंसेप्ट आप कहते हैं कि पार्लियामेंट भी रहे, लेकिन साथ आपको जो सेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स हैं सूबों की वो आपको मिलें, और आप वहाँ बैठकर बदमाशी करें, आप वो भी चाहते हैं। दूसरा, इनके जहन में था क्या? इनके जहन में ये था, जब ये अमेंडमेंट कर रहे थे, इमरान खान का तो उनके जहन में ही नहीं था कि कोई नई आ जाएगी। इनको यही होता था कि या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, या नून लीग की हुकूमत होगी, या इनकी असिस्टेंस से या इनकी कोलैबोरेशन से मार्शल लॉ लग सकता है, और मार्शल लॉ भी जब लगेगा तो नीचे यही लोग होंगे। इनका कंसेप्ट ये था। ये तो अल्लाह की तरफ से एक थर्ड पावर आ गई, एक थर्ड हमारे यहाँ एक जमात आ गई जिसने आके रूल करना शुरू कर दिया है। अब जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे थे 18वीं तरमीम में, इन्होंने दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा था आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। एक तो उन्होंने ये मद्देनज़र रखा था कि अगर गवर्नमेंट होगी जो नवाज शरीफ की, तो अपोजिशन आसिफ अली जरदारी को होगी, तो अपोजिशन लीडर को अख्तियारात दे दिए जाएँ कि अगर जो वज़ीर आज़म है या जो लीडर ऑफ़ द हाउस है उसने कोई भी काम करना है तो वो अपोजिशन लीडर की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकेगा। दोनों को सिक्योर कर दिया कि वो अपोजिशन में होंगे तो वो सिक्योर हो जाएंगे, नून लीग अपोजिशन में होगी तो वो सिक्योर हो जाएगी। एक तो ये उन्होंने किया, वही यही वजह है कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन के सरबराह को चूज़ करना है तो वो जब तक जो अपोजिशन लीडर है उसकी कंसेंट नहीं होगी आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात आप देख लें कि जब आपने इंटरिम सेटअप बनाना होता है
इलेक्शंस के लिए आपने वज़ीर आज़म लेके आना होता है या इंतरिम सेटअप लेके आना होता है, वो आप अपोजिशन लीडर की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। आपने नैब में तकर्री करनी है, वो इनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। तो इन्होंने सिक्योर किया है कि अगर ये लीडर ऑफ द हाउस होंगे तो फिर भी ये सिक्योर हूँ, अगर ये अपोजिशन लीडर होंगे तो तब भी ये सिक्योर हूँ। ये 18वीं तरमीम है। इसने इन दो ओहदों को मजबूत कर दिया है कि कोई भी काम करेगा तो वो वज़ीर आज़म अकेला कर ही नहीं सकता, उसको अपोजिशन लीडर की कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक इनके माइंड में ये था और ये अब उसको बचाना चाहते हैं कि और नहीं तो हम अपोजिशन में तो हैं, कम अज़ कम अपोजिशन लीडर को जो गैर कानूनी पावर्स दी गई हैं 18वीं तरमीम के ज़रिए, उनको ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा इनके जहन में ये था नून लीग के भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कि इनके सूबे इनके पास रहेंगे। ना सिंध में कोई बहुत जल्द इनकलाब आने वाला है और ना पंजाब में इनकलाब आने वाला है। अब पंजाब में तो अल्लाह ने किया कि इनकी हुकूमत चली गई, सिंध में उनकी हुकूमत है। अब इन्होंने ये जो फेडरल गवर्नमेंट थी उससे बिल्कुल ये कट ऑफ हो गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास 18वीं तरमीम के बाद इतनी पावर ही नहीं रही कि वह सूबों से पूछ सके कि जो हम आपको फ़ंड देते हैं वो आप लगाते कहाँ हैं। जो ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट में की गई थी कि आप उनसे सवाल करें, अगर फेडरेशन से वो पैसे तो मांगते हैं लेकिन जब फेडरेशन उनसे सवाल पूछती है तो वो कहते हैं जी कि हमारी जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इन्होंने 18वीं तरमीम के ज़रिए जो ये ख़ुद मुख्तारी का कंसेप्ट लेके आए हैं, वो बेसिकली ख़ुद मुख्तारी नहीं है बल्कि वो इन्होंने बदमाशी ली है कि हम सूबों में बैठे हैं और सूबाई हुकूमतों को कोई कंसर्न नहीं है वफाकी हुकूमत से, ये वफाकी हुकूमत की पाबंद नहीं है, ये वफाकी हुकूमत को जवाबदेह नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से चाहें जिसको जब चाहें अपना IG लगा लें, जब चाहें ये अपनी मर्ज़ी के लोगों को रख लें, जब चाहें अपनी मर्ज़ी के कवानीन बना लें और ये इंजॉय करें। और यही उसको ये बचाना चाहते हैं कि और कुछ ना हो, इनके पास सूबे तो बचे हैं, ये सूबों को बचाना चाहते हैं। एक जो अपोजिशन लीडर को इन्होंने रिलीफ दिया और उसको पावर्स दी, और एक सूबों को जो बदमाशी दी, जो जिस ऑटोनॉमी की बात करते मैं कहता हूँ कि वो ऑटोनॉमी नहीं होती फेडरल कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट में, वो आपके सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट में होती है। हमारे यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही फेडरेशन को सपोर्ट करता है। तब ये वो खुद मुख्तारी कैसे ले सकते हैं जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ली जा सकती है। इसलिए इन्होंने ये जो कुछ किया है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात को बचा रहे हैं और उस मफादात की वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को स्टेप लेना होगा और ये जो 18वीं तरमीम के नाम पर यह ड्रामा किया गया है इसको अब ख़त्म करना होगा। नहीं तो ये कभी भी इमरान खान जितना अच्छा काम कर ले वफाक में, ये सूबों में नहीं करने देंगे। सिंध में कोई बेहतरी नहीं आएगी और ये इन्होंने एक अलग से एक स्टेट विद इन स्टेट बना ली है और ये इनका ये उसको बचाना चाहते हैं और इनके पीछे इनकी मनफी सोच है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा कि ये जो 18वीं तरमीम की वजह से इन्होंने प्रोटेक्शन हासिल की है वो प्रोटेक्शन ख़त्म होगी। बहुत शुक्रिया।